Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 14.9 or 14.9 is a very easy exercise. It is entirely based on one quadratic formula. हम उसको पहले देख लेते हैं एक दफा. ये है हमारा quadratic formula जो कि हम quadratic equation को यूज करने के लिए सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. हमने quadratic equations को और भी तरीकों से सॉल्व करना देखा. हमने इसको फैक्टराइजेशन की थी. फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देखी थी और जिसके अंदर मिल्टन ब्रेकिंग और ये चीजें होती हैं. फिर एक हमारे पास एक और होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है जो हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है. सही है. तो फैक्टराइजेशन एक है मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक और तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे भी हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ऐसी इक्वेशन जो कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो सकती है. ठीक है. और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हो सकती है पर ये एक इशू है. जैसे अगर हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट है क्वेश्चन में, ठीक है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना पड़ता है. यानी हमें कॉमन लेना पड़ता है, इसके कोफिशिएंट को 1 करना पड़ता है, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ऐसा कुछ भी नहीं है. आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं. सही है. चलो अब हम लोग नीचे चलते हैं और अब बस हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करनी है. एक क्वेश्चन कराऊंगी तो उससे आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं. हम बी पार्ट लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इसको पहले करते हैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व. फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे. अगर ये 12 है और हमें पता है कि हमने इसको वो बनाना है, 8 भी बनाना है और 12 भी बनाना है, तो इट विल बी 6x प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. क्योंकि ये 8 है, 6 इंटू 2 इज 12, 6 प्लस 2 इज 8. तो ये अब इसका कॉमन निकालेंगे, x प्लस 6 प्लस 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी. अच्छा मैं इसका एक और स्टेप लगा लेती हूँ यहाँ पे भी. ठीक है. वो स्टेप क्या होगा, x प्लस 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को हम लोगों ने इसके इक्वल पुट कर देंगे तो x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -2 आ जाएगा. यानी कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं, -6 और -2. अच्छा अब हम लोग इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थ्रू थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मैंने इतना पार्ट इरेज कर दिया जो फैक्टराइजेशन हो रही थी. अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करने वाला है. ठीक है. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर व्हाट, एक सेकंड मैं कंफर्म कर लूँ, मुझे तो भूल ही गया. बी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी सही लिख ली थी. ओके. 4ac/2a. अच्छा अब ए बी सी क्या है, अब इसकी वैल्यू जो है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका कोफिशिएंट होगा वो इसकी वैल्यू आएगी. a इज इक्वल टू 1. फिर b सेकेंड वाला होगा, b इज इक्वल टू +8. ठीक है. ये साइन को नहीं भूलना, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो वो इंक्लूड होगा. और c जो है वो हमारे पास 12 आ गया. ओके. अब इन वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं. -b -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर -4 टाइम्स 1 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, या ये पेपर जो है ना कैलकुलेटर के साथ ही वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा. 8 squared is 64. ठीक है. एंड 4 into 12 is 48 divided by 2. So it is going to be -8 plus minus 64 minus 48 is 16. ठीक है. तो √16 क्या होता है, 4 डिवाइड बाय 2. तो इसका मतलब है एक हमारी वैल्यू आएगी -8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, एक आएगी -8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. ये प्लस माइनस है. इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज रखते हैं अपने पास. तो इससे यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू अचीव हो गई -2 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू अचीव हो गई -6. एंड इफ वी सी ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है. ये हमने फैक्टराइजेशन से निकाला था, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाला है. तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -6. तो क्वेश्चन नंबर 1 में सारी ही चीजें ऐसी हैं. इवन क्वेश्चन 2 में भी ऐसी हैं. पर क्वेश्चन 2 में एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन 2 में जो भी क्वेश्चन है वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज होगा, वो हमारा फैक्टराइज नहीं हो सकता. अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाए. ठीक है चलो बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना. हम करते हैं 5x प्लस
कुछ भी हम लोग बनाएंगे तो वो हम 1 नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई करके 1 होना चाहिए ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम 1 इंटू 1 से ही 1 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कुछ भी। तो इस तरह की क्वेश्चन जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती, उनमें भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम ये एज पार्ट करते हैं अब। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बी की वैल्यू क्या होगी -2। सी की वैल्यू भी -2 ही है। ओके, तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब माइनस 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 बी है, ठीक है। ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये -2 जो है ये बी की वैल्यू है। तो ये -2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है 1। तो ये जगह 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4 इंटू -2 अगर हम लोग करें तो हमारे पास होता है -8। तो ये माइनस माइनस तो +8 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो 4 + 8 हमारे पता है 12 होता है, सही है। तो ये √12 हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2। तो अब हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, एक 2 प्लस √12 डिवाइड बाई 2, और एक आंसर आएगा 2 माइनस √12 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन में उसने कहा है कि राउंड योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वेयर नेसेसरी। तो हम करते हैं 2 प्लस √12 डिवाइड बाई 2। आई एम गेटिंग 2.73। अच्छा, अब नीचे वाला पार्ट कहते हैं 2 माइनस √12 डिवाइड बाई 2, और ये मैं कैलकुलेटर से ही कर रही हूँ, तो आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है -0.73। ठीक, ओ ओ सॉरी, यहाँ पे 0.732, क्योंकि उसने कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो 0 भी इंक्लूड हो 3 2 भी इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 1 और 2 सारे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है, ठीक है। Let's move on to question number 3. Question number 3 says solve each of the following equation by using the quadratic formula. Now your answer to 3 significant figure where necessary, take particular note of the coefficient of x square. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं सी पार्ट, ओके। या बल्कि एक डी ले लेते हैं, ये -2x है ना, इसमें -2x² पहले आ रहा है, तो ये करते हैं। अच्छा, -2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है -2, b क्या है 3, c क्या है 4। अब फॉर्मूला लिखना है -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। -b के अंदर लिखेंगे 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9, 4 टाइम्स -2 इंटू 4। ठीक है, अब तो ये बहुत सिंपल हो जाना चाहिए, यानी इसको अपने टिप्स पे रखना है। -3 प्लस -9, 9 स्क्वायर नहीं सॉरी 9। अच्छा, 4 इंटू 4 तो हमारे पास 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो -32 आ जाएगा। माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 32 डिवाइडेड बाय -4। सो दिस इज गोइंग टू बी -3 प्लस -9 प्लस 32 क्या होता है हमारे पास 41, तो √41 आ जाएगा, और ये -4 है। ऑल्दो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बट अगर फिर भी कंफ्यूजन आती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो लेट इट बी, वो एंड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ये आएगी सोल्यूशन, एक आएगा -3 माइनस √41 डिवाइडेड बाय -4। तो अब इसके आंसर्स निकालते हैं, ये हमने कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय -4, एक मेरे पास आंसर आ रहा है -0.850। अच्छा, अब मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। -3 -40 √41 डिवाइडेड बाय -4, I am getting 2.35. So this is the answer for part D of question number 3. Oh, and one more thing, मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि ये जो पिछला आंसर आया था ये मेरे पास आगे डेसिमल प्लेस में वो राउंड ऑफ हो रही है वैल्यू। मैं इसको 0851 कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 3, क्लियर कर दिया है मैंने इसको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को जहां जरूरी है, यू मस्ट मेक श्योर। ओके,
इक्वल टू 0 करना है, यानी सारी वैल्यूज को एक साइड पे करना है। जैसे अब ये ए पार्ट लेते हैं, ये लिखा हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इसका मतलब क्या है कि एक्स टर्म्स को एक तरफ करो, सारा कुछ एक तरफ कर लो। 2x² माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी ये स्टेट आपने मेंटेन करनी है जो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चंस में दी हुई है, आपने ये चीज अचीव करनी है, बस वैल्यूज को उधर लेकर जाना है। अब देखो ये 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है जो क्वेश्चन 1 2 में थी। इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करना है, इसमें भी सिंपल यही करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बस अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये 6x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे है ना, तो अब ये मल्टीप्लाई होंगे। 6x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेला ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशंस बन गई हैं। अच्छा, ये अब बेशक डेसिमल प्लेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी, सिमिलर वर्किंग रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। ये जो है इसको भी एक्सपांड करना है, एक्सपांड करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ले लेगा और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अब एफ जो है, एफ वाले पार्ट को देखते हैं, ये क्या कहता है, इसके अंदर हमें समझ नहीं आ रही। चलो इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास की पार्ट में हमें नजर आ रहा है कि ये एक एक्स है और ये एक एक्स है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² बन जाएंगे। पर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है पार्ट में कि हो क्या रहा है। इसके लिए क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। 1/x को इधर रहने दो, x को दो उस तरफ भेज दो, 7 माइनस एक्स हो गया। अब ये x जो है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 7x माइनस x²। सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लो, x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या माइनस x² प्लस 7x माइनस 1 भी किया जा सकता है। पर इस तरह से ये हमारी जो है इक्वेशन एक फॉर्म हो गई। एफ पार्ट जो है वो सॉल्व, एफ पार्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। अब इसको बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 4 हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अ रेक्टेंगल हैज एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल है, उसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the length of the rectangle is x plus 1 centimeter and the width of the rectangle is x plus 3 centimeter, find the possible values of x. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, और इनका एरिया जो है वो 12 है। यानी वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो 12 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नोटिस करो तो ये क्वेश्चन जो है, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं बन गया ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। यस, ये बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 4x और प्लस 9 ओ सॉरी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, ये देखो, अब मुझे बताओ क्या ये, अब ये तो बिल्कुल वैसे नहीं बन गया जो क्वेश्चन 1 2 या 3 में था। बस अब इसको इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके अब बस वैल्यूज निकालनी है, और जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें से अब उसने कहा पॉसिबल वैल्यूज, हो सकता है एक वैल्यू आए नेगेटिव, जैसे -3 आ गई, और एक आएगी +4, इस तरह से जो वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि कभी आपने लेंथ या विड्थ जो है आपने कभी देखी है वो नेगेटिव हो, नेगेटिव में लेंथ या विड्थ आ रही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर वो किस रीजन में रिजेक्ट होगी कि अगर वो अगर ये, क्योंकि उसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 1, अगर वो देता है -2, x की वैल्यू है -2, तो -2 प्लस 1 हमारे पास होता है -1, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अगर x की वैल्यू आती है 0, तो 0 प्लस 1 भी तो कोई सेंटीमीटर, कोई लेंथ है ना, तो 1 सेंटीमीटर भी एक लेंथ है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। चलो हम इसको पुट कर ही लेते हैं।
ताकि कोई एम्बिगुइटी जो है वो ना रहे। ओके, तो इसके अंदर पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे बनेगी, -4 प्लस -4² -4 × 1 × -9 ओवर 2 × 1। ओके, मैं फर्दर यहाँ पे इस साइड पे सॉल्व कर रही हूँ। -4 प्लस -16 प्लस 4 × 9 is 36, तो 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 is 52। 1/52 का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वैसे तो, पर हम लोग लिख लेते हैं 52 डिवाइडेड बाई 2। 16 प्लस 36 वाकई यही होता है ना, 52 होता है। कोई मिस्टेक ना करेंगे, कोई मिस्टेक करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। ओके, अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, एक -4 प्लस √52 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रिस्पॉन्स जो होगा वो हमारे पास आएगा -4 माइनस √52 डिवाइड बाई 2। तो एक आ रहा है 1.61, और दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -4 माइनस √52 डिवाइडेड बाय -4 माइनस √52 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रही है -5.61। अब डेफिनेटली अब -5.61 प्लस 1 करेंगे तो भी आंसर नेगेटिव में रहेगा, इसमें भी पुट करेंगे तो तभी भी नेगेटिव में रहेगा, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो है वो कहेंगे 1.61, तो ये हमारा आंसर है ओनली। ओके, इस चीज को याद रखना, अगर कभी इस तरह का कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमने क्या करना है। Yeah, now we are jumping on to question number 6. A biologist claims that the average height each meters of a tree of trees of a certain species after T months is given by this formula. For this model, find the average height of trees of this species after 64 months. तो आफ्टर 64 मंथ्स इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर टी की जगह, टी हमारे पास ये मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हमने क्योंकि टी मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने 64 को सब्स्टिट्यूट करना है टी की जगह। So for the A part, it will be like this. H is equals to 1/5 T 2/3 plus 1/3 T 1/3. तब ये क्या बन जाएगा, H is equals to 1/5, which will become 64 2/3 plus 1/3 64 1/3। अच्छा, अब इसको किस तरह से डील करना है, बिल्कुल इंडिसेस जैसे हमने किए थे वैसे हो गया। अब अभी हमने इसको इस पार्ट में, ए पार्ट में इस तरह से सॉल्व करना है। तो हम 64 2/3 जो है ना, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, हम इसको 64 1/3 कर लेते हैं, यानी कि एक इस तरह से बना लेते हैं और इसके बाहर जो है वो उसका स्क्वायर बना देते हैं, 2 बना देते हैं। ठीक है, ये इंडिसेस का बेसिक रूल है, तो इसको भी मैं अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। अच्छा, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जब 1/3 होता है पावर में तो उसको हम लोग क्यूब रूट भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/5 में क्यूब रूट ऑफ 64 जो है वो हमारे पास होता है 4। ठीक है, इसका मतलब है 4 का बस हमने करना है स्क्वायर, जो कि होता है 16, पर वो नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास बन जाएगा 16/5 प्लस 4/3। इसको मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर रही हूँ, ऑल्दो अगर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आता है तो इसको एलसीएम से सॉल्व किया जा सकता है, पर क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगला पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो मैं डायरेक्टली जो है ये यूज कर रही हूँ कैलकुलेटर। तो मेरे पास आंसर है 68/15 विच इज 4.533। तो मैं बस इतना आंसर लिख रही हूँ वहां पे। तो ये ए पार्ट जो है मेरा सॉल्व हो गया। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। उसने कहा है find to 3 significant figure the number of months the other trees have been growing when the model would predict an average height of 10 meters. Height of 10 meters यानी एज की जगह हमने 10 इक्वल पुट करना है। So it will look like this, 1/5 t 2/3 plus 1/3 t 1/3 is equals to 10। अच्छा, अब एक चीज है कि यहाँ पे हमने जब पहले भी किया था, हमने कहा था t 2/3 है तो हम इसको t 1/3 करके स्क्वायर कर देते हैं। ओके, ये हमने पहले भी कहा था।
तो अगर मैं कहूँ कि मैं चाह रही हूँ कि t1/3 की जगह मैं यूज करूंगी टर्म x, ये मैंने एक अपनी की बना दी है, ये क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। और अब मैं क्या करूंगी, अभी देखो मैं पहले इसको सेपरेट करूंगी, t1/3। अभी आप बस देखो, आपको समझ आ जाएगी मैं कर क्या रही हूँ। और मैंने ये किया, t1/3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो दैट्स हाउ आई डिड। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये t1/3 जो है, इसको इतना सा चीज नोटिस करनी है, ये मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, ये चीज और ये चीज, क्या ये दोनों सेम नहीं है? डेफिनेटली ये सेम है। तो मैं इसको x के साथ, ये जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, मैं x के साथ सब्स्टिट्यूट करी हूँ। यानी मैं क्या करी हूँ, 1/5x² प्लस 1/3x। ये t1/3 क्या है, x। t1/3 क्या है, x, और x के ऊपर 2 था तो x²। x के ऊपर ये खाली था t1/3, तो ये x आ गया इज इक्वल टू 10। ओके, अब ये है मेरे पास एक आम इक्वेशन बन गई है। पर अभी भी अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इनको रिमूव कर सकती हूँ, मैं मतलब अगर मैं देखो इस तरफ एलसीएम लेके मैं यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई करूँ, तो आई कैन गेट 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 150। ठीक है, 3x² प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, सही है। एक सेकेंड, मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ, सही कर लूँ मैं। तो या हाँ, ये अब सही हो गया। अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगी इस वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेट, अच्छा तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, -p प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। उसके अंदर फिर मैंने ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट किए हैं, यहाँ पे -5 प्लस माइनस √25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू -150 डिवाइड बाई 6। तो मेरे पास कुछ आंसर ऐसा आ रहा है, -5 प्लस माइनस √1825 डिवाइडेड बाई 6। तो एक मेरे पास आंसर आ रहा है 6.28। ठीक है, समथिंग 6 आ रहा है फर्दर, तो अभी बस मैं इसको यहीं तक रहने देती हूँ, 6.29 कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो दूसरा आंसर आ रहा है, -5 माइनस 1825 डिवाइड बाई 6, ये आंसर आ रहा है -7.95। आप मुझे बता, इन दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट होगा? उसने कहा है नंबर ऑफ मंथ्स आप फाइंड कर रहे हो, टी की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये 6.29 आ रहा है, तो ये सही होगा क्योंकि मंथ्स जो है हमारे पास इसी वैल्यू में होते हैं। पर एक सेकंड, क्या ये हमारा आंसर है? नो, ये किसका आंसर है, एक्स का। और हमने क्वेश्चन में क्या डोनेट किया था, ये कि x जो है वो t1/3 है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया इस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो हम ये दूसरी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू, और हम इसको x इज इक्वल टू t1/3 में, हमने कह दिया x इज इक्वल टू 6.29 है, फिर हमने कहा ये भी है, तो इसका मतलब है t1/3 इज इक्वल टू 6.29। ओके, बात समझ आ गई? तो अब हम लोग क्या है, अगर ये क्यूब रूट है, ये इसको मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, सॉरी। तो अगर ये क्यूब रूट है, तो इधर भी क्यूब लूंगी, इधर भी क्यूब लूंगी, तो जो आंसर आएगा वो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मंथ्स। सो इसका एग्जैक्ट वैल्यू को जो हमने कैलकुलेटर पे रखी हुई है, उसी को यूज करते हुए मैं उसका क्या लूंगी, क्यूब। जब मैंने इसका क्यूब लिया, सो आई एम गेटिंग 248.4।
सो 248.4 तो नहीं, उसने मंथ्स पूछा है, नंबर ऑफ मंथ्स, तो मैं क्या लिखूंगी, आंसर मेरा क्या है 248 मंथ्स मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, for question number 6 part B. And that's it, this topic 14.9 ends over here.